बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम व्याकरण में पाठ 11 काल का अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं कुछ उदाहरण आपको दिखाना चाहती हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बंदर पेड़ पर कूदता है। हम सब मेला देखने जाएंगे। बच्चों, आप इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। इसमें पहले वाक्य में थे आया है, अर्थात यह भूतकाल का वाक्य है। यह कार्य बहुत समय पहले हो चुका है। दूसरे वाक्य में देखिए, बंदर पेड़ पर कूदता है, अर्थात कार्य वर्तमान काल में हो रहा है। हम सब मेला देखने जाएंगे, इसका मतलब है आने वाले समय में हम मेला देखने जाएंगे। तो बच्चों, ये तीनों वाक्य में जो क्रिया हो रही है वो अलग अलग समय पे होने की सूचना दे रही है। इसी सूचना को हम समय कहते हैं। इस आधार पर काल की परिभाषा है वाक्य में क्रिया किस समय में हो रही है, इस बात की सूचना देने वाले शब्दों को हम काल कहते हैं। या हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। तो ये हुई बच्चों काल की परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं काल के भेद। काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यत काल। तो बच्चों, सबसे पहले हम भूतकाल के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जब कोई कार्य हमारा यह पता ज्ञान कराता है कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है ना, उसे हम कहते हैं भूतकाल। जैसे रोहन खेलने गया था, तो रोहन के खेलने का हमें पता चल रहा है कि बीते समय में ये कार्य हो चुका है, तो ये बेटा भूतकाल का वाक्य है। अब भूतकाल के प्रकार। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन्न भूतकाल, नंबर 3 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 4 पूर्ण भूतकाल, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल और नंबर 6 हेतुमद भूतकाल। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे सामान्य भूतकाल क्या होता है। सामान्य भूतकाल की परिभाषा देख लीजिए। क्रिया के बीते हुए समय में सामान्य रूप से होना सामान्य भूतकाल कहलाता है। अर्थात जब क्रिया हमारी बीते हुए समय में सामान्य रूप से हो जाती है तो वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। इसके उदाहरण हैं, बालू ने केला खाया, रोहन खाना खा चुका। तो देखिए बच्चों, यहाँ इस वाक्य में हम किस तरह से पहचान करेंगे कि ये सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में या, ये, यह ऐसे शब्द आते हैं, या चुका, चुके, चुकी ऐसे शब्द आते हैं। तो वाक्य के जिन वाक्यों के अंत में या, ये, यह या चुका, चुके आदि शब्द आते हैं वो सामान्य भूतकाल के वाक्य कहलाते हैं। बच्चों, भूतकाल का दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है समीप या निकट। तो क्रिया जब भूतकाल में शुरू होकर हमें उसके अभी अभी समाप्त होने की सूचना मिलती है, वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। तो इसकी परिभाषा देखिए बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इन वाक्यों की पहचान हम करेंगे। जैसे, वे हवाई जहाज से मुंबई गए हैं, रोगी ने दवाई खाई है, मैं व्यायाम करके आया हूं, बंदर पेड़ पर चढ़ गया है। तो भूतकाल में क्रिया शुरू हुई और अभी अभी वो क्रिया समाप्त हुई है। इन वाक्यों से हमें इस बात की सूचना मिलती है, अर्थात ये आसन्न भूतकाल के वाक्य हैं।
भूतकाल का अगला भेद है बच्चों पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में ही पूरा हो चुका था, वहां पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे भारत ने कारगिल युद्ध जीता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो इन सभी वाक्यों से पता चल रहा है कि क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी है। ये सभी वाक्य पूर्ण भूतकाल के वाक्य हैं। इन वाक्यों के अंत में था, थे, थी इस तरह से आते हैं और इसके द्वारा हम इन वाक्यों की पहचान करते हैं। इसका नेक्स्ट भेद है बच्चों अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल में जब क्रिया भूतकाल में शुरू हो जाती है लेकिन ये पता नहीं चलता वो क्रिया भूतकाल में पूरी हुई है या नहीं, तो ऐसे जो उदाहरण है वो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। इसकी परिभाषा देखिए बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी किंतु यह पता नहीं चलता कि वह समाप्त हुई या नहीं, वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। इसको हम उदाहरणों के द्वारा इस प्रकार समझेंगे। देखिए बच्चों, हमारा पहला उदाहरण है दादी माँ पूजा कर रही थी। जब हमने दादी माँ को देखा उस समय वो पूजा कर रही थी, ये नहीं पता कि उनकी पूजा समाप्त हो गई या नहीं। अध्यापक पढ़ा रहे थे, यतीम पत्र लिख रहा था, बच्चे खेल रहे थे। तो आप देखेंगे इन सभी वाक्यों के अंत में रही थी, रहे थे, रहा था, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो इन वाक्यों की पहचान इन्हीं शब्दों के द्वारा होती है। जिन वाक्यों में रहे थे, रही थी, रहा था आदि शब्द आते हैं वो अपूर्ण भूतकाल के वाक्य होते हैं। भूतकाल का अगला उदाहरण है बच्चों, अगला पॉइंट है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में कार्य बीते हुए समय में जिस क्रिया के पूरे होने में संदेह होता है या जिस काम के पूरे होने में हमें संदेह होता है, डाउट होता है, वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। जिस काम के पूरा होने में हमें संदेह होता है या संदेह को डाउट भी कहते हैं, वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे देखिए उदाहरण बच्चों, माली ने पौधों में पानी दे दिया होगा। इसके अन्य उदाहरण भी मैं आपको बताती हूँ। लड़कों ने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। खिलाड़ी का शतक पूरा हो गया होगा। तो यहाँ पर हमें प्रत्येक कार्य के पूरा होने में संदेह है। जहां पर संदेह व्यक्त होता है वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। इस प्रकार के वाक्यों को हम किस तरह से पहचाने? कर लिया होगा, दे दिया होगा, हो गया होगा, इस तरह के से उनके अंत में शब्द आते हैं जिनके द्वारा हम इन वाक्यों की पहचान करते हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है हेतु हेतुमद भूतकाल। बच्चों भूतकाल का लास्ट पॉइंट है हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल में एक क्रिया पूरी होने के लिए दूसरी पर आश्रित होती है, या हम ये कह सकते हैं कि एक क्रिया के पूरे होने में जब कोई कारण बन जाए उसके पूरे ना होने के लिए, तो वहां पर हेतु हेतुमद का भूतकाल होता है। देखिए इसे परिभाषा के द्वारा, भूतकाल की एक क्रिया पूरी होने के लिए जब दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है वहां हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। इसे हम उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। यदि खिलाड़ी अच्छा खेलते तो मैच जीत जाते। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, खिलाड़ी अच्छा नहीं खेले इसलिए मैच नहीं जीते। एक क्रिया सही नहीं हुई तो दूसरी भी पूर्ण नहीं हुई है। ऐसे ही यहाँ देखिए, यदि वर्षा समय पर होती तो फसल अच्छी होती। तो एक क्रिया पर दूसरी क्रिया डिपेंड कर रही है। तीसरा वाक्य देखिए बच्चों, परिश्रम करने वालों ने सफलता पाई। यहाँ आप देख रहे हैं एक क्रिया सही से हुई तो दूसरी क्रिया संपूर्ण हो गई।
तो एक क्रिया इस तरह से दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, या किसी काम के पूरा होने में कोई चीज बाधा या कारण बन जाती है, वहां पर हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने भूतकाल के 6 भेदों के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये 6 भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के कालों के विषय में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।